ઓએનજીસી સહિત મોટી કંપનીઓમાં નોકરી અપાવવાના બહાને 80 લાખની ઠગાઈનો મામલો સામે આવતા પતિ પત્ની સામે ફરિયાદ નોંધાઈ। કતારગામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના એક ફરિયાદી ઓએનજીસી જેવી મોટી કંપનીઓમાં નોકરી અપાવવાના બહાને થયેલી લાખોની ઠગાઈની ફરિયાદ નોંધાવતા સુરત પોલીસ એક્શનમાં આવી છે। ઝોન 3 એલસીબી દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવતા સમગ્ર મામલાનો પર્દાફાશ થયો હતો અને મુખ્ય આરોપી નિર્મલ રાજુભાઈ ધાનાણી અને તેની પત્ની કિંજલ ધાનાણીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ આરોપીઓએ ફરિયાદીને ઓએનજીસીમાં નોકરી અપાવવાની લાલચ આપીને તેમની પાસેથી ₹17,80,000 પડાવી લીધા હતા। ફરિયાદીની ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરતા આ ગુનામાં પતિ પત્ની સામેલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું। ઝોન 3 એલસીબી દ્વારા આરોપી નિર્મલ ધાનાણી અને તેની પત્નીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આરોપીઓ લોકોને દેશની મોટી કંપનીઓમાં નોકરીઓ અપાવવાના બહાને વિશ્વાસમાં લેતા હતા અને લાખો રૂપિયા પડાવીને ઠગાઈ આચરતા હતા। 72 જેટલા લોકો સાથે ઠગાઈ કરી 80 લાખનું ફ્રોડ કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે। પોલીસની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ સામેનો 80 લાખની ઠગાઈ કર્યો હોવાનો ખુલાસો થયો છે। આરોપીઓએ અત્યાર સુધીમાં ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ શહેરોના 72 જેટલા લોકો સાથે ઠગાઈ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે। પોલીસ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ અલગ અલગ કંપનીઓમાં નોકરી અપાવવાની લાલચ આપતા હતા અને લોકોને વિશ્વાસમાં લેવા માટે ખોટા ઇન્ટરવ્યુ તેમજ નકલી જોબ ઓફર લેટર પણ બનાવી આપતા હતા, જેના આધારે તેઓ લોકો પાસેથી પૈસા પડાવતા હતા। તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓએ કુલ ₹80 લાખ જેટલી રકમની ઠગાઈ કરી છે। આ મામલે વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ દરમિયાન આ રેકેટમાં વધુ લોકોના નામ ખુલવાની અને ઠગાઈનો આંકડો વધવાની આશંકા પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા व्यक्त કરવામાં આવી છે। कतरगाम पुलिस स्टेशन विस्तार में हमें कंप्लेंट मिली कि एक व्यक्ति नौकरी लगवाने के लालच में पैसे ले रहा था। तो जैसे ही हमने इसके बारे में तपास की तो हमें पता लगा कि जो हमारा विक्टिम है उसे ओएनजीसी में नौकरी लगवाने का लालच दिया गया और धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में उससे टोटल पैसे जो जब्त किए गए वो थे 17,80,000 रुपये। तो जब हमने इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और इसके बारे में डिटेल तपास करवाई तो हमें पता लगा कि आरोपी निर्मल राजूभाई नाम का है और उसकी वाइफ किंजल बहन, ये दोनों लोग हमारे विक्टिम को ओएनजीसी में नौकरी लगवाने का लालच देते हुए उनसे पैसे झड़पते हैं। और जब हमने इनके बारे में ज़्यादा पूछताछ की तो पता लगा कि इन्होंने ये जो सेम चीटिंग है ये कई और लोगों के साथ भी की गई है। और इनका जब हमने बैंक बुक और पासबुक हमने तपास किया तो हमें बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिले। जो हमारा पहला आरोपी है उसका पूरा नाम निर्मल राजू भाई है, जिसकी उम्र 37 वर्ष है और वो जॉब प्लेसमेंट करवाने का काम करता है और वह संजी पार्क कतरगाम का रहने वाला है। और साथ ही में जिसको डिटेन किया वो है उनकी वाइफ किंजल बेन, उनकी उम्र 32 वर्ष है, वो हाउस वाइफ है और वो भी उनके साथ कतरगाम में ही रहती हैं। तो इन दोनों का एमओ ये है कि ये जितने भी बड़ी बड़ी पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज़ हैं जैसे कि रिलायंस, ओएनजीसी, उसमें नौकरी लगवाने का लालच देती हैं लोगों को जिनको ज़रूरत होती है और लालच के स्तर पर उनसे डॉक्यूमेंट्स लेती है, फेक इंटरव्यूज सेटअप करती हैं और फेक कॉल लेटर्स के आधार पे उनसे पैसे जब्त करती हैं। और यदि कोई विक्टिम उनको अपोज करता है कि जिनकी की नौकरी नहीं लगी तो फिर उनको थ्रेटन भी करते हैं। तो अब तक जितना भी हमने एनालिसिस किया है उससे पता लगा है कि लगभग 72 लोगों के साथ इनका ट्रांसैक्शन हुआ है और टोटल 80 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं अभी तक। और जो विक्टिम्स हैं वो पूरे गुजरात राज्य के अलग अलग जगहों पर रहते हैं जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, द्वारका, भरूच, वडोदरा। और दोनों हस्बैंड और वाइफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 318, 336, 338, 351 और 352 के अंदर FIR दर्ज कर दी गई। सर अभी तक कितने लोगों ने जॉब करा है? अभी तक जैसे मैंने बताया ये प्योर स्कैम है, इनके पास कोई किसी कंपनी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ये सिर्फ जॉब दिलवाने का लालच देते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेके फेक कॉल लेटर्स प्रोवाइड करवाते हैं और जितना ज़्यादा पैसा हो सके सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उतना ज़्यादा पैसा उनसे हड़पते हैं। इनके साथ और कोई जुड़ा हुआ ऐसा लग रहा है? अभी तक जितनी हमने तपास की है इसमें अभी हस्बैंड और वाइफ का ही नाम आ रहा है। हस्बैंड जो था वो सारा प्रोसीजर करता था जैसे कि डॉक्यूमेंट्स लेना और फेक इंटरव्यू और फेक कॉल लेटर्स करवाना, और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो वाइफ के अकाउंट में हो रहे थे और आगे की तपास अभी जारी है। तो कितने समय से चला है? ये काफ़ी समय से चल रहा था, पिछले कुछ महीनों से। अभी जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं जैसे मैंने बताया 72 लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, तो उन लोगों के साथ धीरे धीरे कांटेक्ट किया जा रहा है और आगे की आगे चेन बढ़ेगी और जैसे ही तपास में आगे बढ़ेंगे शक्यता है कि इसमें और भी नाम